जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज़ अपडेट। बात अगर आरएसपुरा की करें तो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बिजली के स्मार्ट मीटर्स को लेकर आरएसपुरा में चल रहा है। कहीं ना कहीं इस पर अब राजनीति भी जो है वो शुरू हो गई है। कुछ लोगों द्वारा म्यूनसिपल कमेटी के काउंसलर्स और चेयरमैन के खिलाफ भी कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, कहीं ना कहीं उनको भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं आज म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सतपाल कपिल जी, इनसे हम बात करेंगे। सतपाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, मैं बात करूँगा स्मार्ट मीटर जो हैं वो आरएसपुरा में जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लोग इससे परेशान हो रहे हैं? क्या लगता है, क्या कहेंगे इस पे सबसे पहले? देखिए, यहाँ तक स्मार्ट मीटर की बात है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है और गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो थ्रू ऑफ स्टेट बनती है, ना कि वो किसी एक गांव के लिए बनती है, ना किसी के एक म्यूनसिपलिटी एरिया के लिए बनती है। तो ये थ्रू आउट स्टेट जो यूटी है हमारी जम्मू कश्मीर, उसके लिए ये स्कीम है। इसमें आज आरएसपुरा लग रहे हैं, कल दूसरी जगह लगेंगे। ये तो मीटर है, गवर्नमेंट की स्कीम है, ये लग रही है। कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो इसमें आ गई है। लोग जो है आपने पिछले दिनों देखा, प्रोटेस्ट भी हुआ, म्यूनसिपल कमेटी हाई और चेयरमैन हाई हाई के नारे भी लगे। कहा जा रहा है कि म्यूनसिपल कमेटी जो है और उनके पार्षदों द्वारा इसको सिग्नेचर किए गए, उसके बाद जो है वो स्मार्ट मीटर जो है वो आरएसपुरा में लगे। इस पर आप क्या सफाई देंगे? देखिए, मैंने कल भी एक वार्ता में ये बात कही और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं आरएसपुरा के लोगों को ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ना तो आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी ने कोई रेजुलेशन डाला है, ना ही मेरे किसी काउंसलर ने कोई रेजुलेशन डाला है। मैं ये 7 नहीं, वो 7 कहते हैं, मैं 7 नहीं कहता, 1 से लेके 13 तक किसी भी वार्ड के किसी भी काउंसलर की इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और दूसरी बात कि ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि अब 50 डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, अगर कोई टाउन के अंदर या कोई रूरल के अंदर काम करने के लिए आता है तो वो वहाँ की पंचायत या वहाँ के जो म्यूनसिपलिटी है उनसे परमिशन लेके या उनसे रेजुलेशन डलवा के काम करने आते हैं। अभी रेवेन्यू वाला काम कर रहा है अपना, कस्टोडियन वाला अपना काम कर रहा है, औकाफ वाला अपना काम कर रहा है, बिजली वाले अपना काम कर रहे हैं, बीएसएनएल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। तो वो उसे म्यूनसिपलिटी से कोई पूछने की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही म्यूनसिपलिटी से उन्हें कोई एनओसी लेने की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने कल भी कहा है कि अगर कोई ये साबित कर दे कि म्यूनसिपलिटी में कोई रेजुलेशन पास हुआ है तो हम 7 जो लोग हैं हम अपना त्याग पत्र देंगे। अगर नहीं वो साबित कर सके तो उसकी सज़ा उनको क्या होनी चाहिए वो खुद ही तय करें, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। सर, बात करें अगर केंद्र में भाजपा की सरकार है, जम्मू कश्मीर में भाजपा का ही राज्यपाल प्रशासन भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि है, तो आरएसपुरा से ही क्यों इसको स्टार्ट किया गया? क्या आरएसपुरा जो है वो एक आप कह सकते हैं लेबॉर्ट्री बना ली है, या इसको चेक करने के लिए, जांच करने की? क्योंकि जब भी आपने देखा होगा भाजपा को सबसे ज़्यादा वोट शेयर यहाँ से मिला है, तो क्या कारण रहा है? ना तो ये केंद्र की सरकार ने पास किया और ना ही जम्मू की भारतीय जनता पार्टी ने ये पास किया। ये यूटी के एलजी जो सरबराह है, एलजी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पर, जो अमला फैला है, ये उनकी स्कीम है, वो कर रहे हैं। इसमें ना तो भारतीय जनता पार्टी की कोई शमूलियत। बात करें, लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं, लगातार जो है स्मार्ट मीटर्स का जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लोगों के बिल जो हैं वो आपने भी देखा, आप तक भी शिकायत पहुंची है कि काफ़ी आ रहे हैं। तो क्या करेंगे एज ए म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन, और भाजपा के आप नेता भी रहे हैं, अभी हैं, तो क्या करेंगे इसमें? मैंने कल भी अपने कब्बे में कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप है उनसे बात कर रहे हैं और खुद भी हमने एक मेमोरेंडम बना के अपने काउंसलरों को साथ लेकर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम साहब को मिले थे। उन्हें भी ये आगाह कराया था कि इतने जो बिल आ रहे हैं लोगों के, इसमें कहीं ना कहीं कोई धांधली है। मैंने कल भी कहा था कि जब हम किसी पेट्रोल पंप के ऊपर तेल डलवाने जाते हैं तो वहाँ पर जब हम 500 रुपया देते हैं तो वो पंप वाला कहता है कि आप जीरो देख लो, मैं शुरू करने लगा हूँ। तो इन्होंने अगर स्मार्ट मीटर आरएसपुरा में बिजली डिपार्टमेंट में लगाए थे तो जो कस्टमर है, उनका जो ग्राहक है, उनको जीरो दिखा के शुरू करना चाहिए था। मुझे ये शंका है इस बात की कि बिजली डिपार्टमेंट के लोगों ने 400-400 500-500 यूनिट पहले ही अप करके तो उससे बाद में ये जो मीटर है वो चालू किया था। तो उसमें लोगों का किसी का 900 यूनिट बन गया, किसी का 1000 यूनिट बन गया, इसलिए लोगों को ज़्यादा बिल आ रहे हैं। और हमारी ये डिमांड है, मांग है
एज ए म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के भी नाते कि ये मीटर की रीडिंग दोबारा करवाई जाए और चेकिंग भी करवाया जाए। और जहाँ तक लोगों के रोड पर आने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, ये जंग संघ के समय से लेके आज दिन तक लोगों के लिए काम कर रही है, आगे भी करती है, पहले भी कर रही थी, आगे भी करती रहेगी। और हम लोगों की इस पीड़ा को अपनी पार्टी के प्लेटफार्म में भी उठाएंगे और जो म्यूनसिपलिटी के माध्यम से हमें जो प्लेटफार्म मिलेगा सरकार का, उसे वहाँ पर भी उठाएंगे। सर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पे राजनीति जो है वो आरएसपुरा में हो रही है। अगर हो रही है तो क्या कहेंगे जो लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज? मैं आपके माध्यम से जो ये राजनीति कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये मेरी आलोचना करने में उनको क्या मजा आ रहा है, लेकिन मुझे ये शंका है ये वही लोग हैं जिन्होंने जब म्यूनसिपलिटी के चुनाव हुए थे तो म्यूनसिपलिटी के 9 लोग जीत के आए थे। तो इन्होंने उस समय एक ऐसा प्लान बना के भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए 9 लोगों में से 3 लोगों को भगोड़ा कर दिया और उनके साथ इंडिपेंडेंट लोग जोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। आज वही लोग भारतीय जनता पार्टी को बिजली के नाम को लेकर, बिलों के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं। म्यूनसिपलिटी जो जीती हुई भारतीय जनता पार्टी की है उसे गालियां दे रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को गालियां दे रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने किसी जमाने से नकारा हुआ है, तो इसलिए वो आज पर्दे के पीछे बैठ के ये काम कर रहे हैं। पर्दे के सामने जो लोग आ रहे हैं वो इतने नहीं है, वो इतना करने के योग्य भी नहीं है और इतनी समझ भी मैं समझता हूँ नहीं रखते। वो अगर वो समझ रखते तो उनको ये पता होता कि किस प्लेटफार्म पर कौन सी बात हमने करनी है, किस प्लेटफार्म पर किसके आगे कैसा हमने व्यवहार करना है। तो ये जो व्यवहार हो रहा है, जो पर्दे के पीछे बैठे हैं लोग, ये वो करवा रहे हैं और पर्दे के पीछे वो लोग बैठे हैं जिन्हें किसी ज़माने में भारतीय जनता पार्टी ने नकार दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के किसी पद पर भी नहीं है, वो अपनी पुरानी जो हलवा मांडा था वो नहीं चल रहा, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और म्यूनसिपलिटी को बदनाम कर रहे हैं। बात करें अगर लास्ट में आपसे मैं प्रश्न करना चाहूँगा कि एज ए म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन कहा जाता है कि वो हेड ऑफ जो है वो इसका रहता है म्यूनसिपलिटी का, आरएसपुरा का, तो एज ए म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन इन जो बिल जो आए हैं या ये स्मार्ट मीटर्स को लेकर चल रहा है, तो क्या आप इस पर करेंगे, लोगों को क्या आश्वस्त करते हैं? मैं एज ए म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन होने के नाते अपनी 13 वार्डों के गरीब पब्लिक, गरीब लोग, छोटे दुकानदार, छोटा व्यापारी, सबको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, देश का प्रधानमंत्री आपके साथ है, जम्मू का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट आपके साथ है और आरएसपुरा का जो भारतीय जनता पार्टी का यूनिट है वो आपकी लड़ाई पूरी जो है वो पूरी ताकत के साथ, चाहे वो प्लेटफार्म भारतीय जनता पार्टी का हो वहाँ पर भी रखेगा, एलजी सरकार तक भी इसे पार्टी के उच्च अधिकारियों के माध्यम द्वारा पहुँचाएगा ताकि आरएसपुरा के लोगों को इतनी परेशानी जो हो रही है बिजली के मीटरों की या अपने बिलों की वो ना हो। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। 9 साल बेमिसाल जो भारतीय जनता पार्टी आज एक पूरा मंथ मना रही है उसमें लोगों को ये लगेगा कि हमें राहत मिल रही है। और यहाँ तक आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी की बात है तो आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी के विकास कार्य को देखकर कुछ लोग जो है उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं कल भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आरएसपुरा की चुनी हुई इलेक्टेड जो म्यूनसिपलिटी है उसने करोड़ों रुपए की गलियां, नालियां और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो चलाए हैं। 350 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आरएसपुरा के अंदर हमने घर दिए हैं। 825 लोगों को भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई इलेक्टेड म्यूनसिपलिटी आरएसपुरा ने 825 लोगों को शौचालय बना के दिए हैं। ये जो उपलब्धियां हैं आरएसपुरा म्यूनसिपलिटी की, ये लोग पचा नहीं रहे, इन्हें पच नहीं रही, इसलिए ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मेरी आरएसपुरा की आवाम, मेरे आरएसपुरा के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है जितना ये उनको समझ के बना रहे हैं। आरएसपुरा के सूझवान दुकानदार हैं, सूझवान व्यापारी तबका है और इसी तरह मेरे आरएसपुरा गली मोहल्ले के जो मेरी माता है, मेरी बहनें हैं, वो इनके बेकाबे नामे ना आए और भारतीय जनता पार्टी उनकी पूरी लड़ाई लड़ रही है। तो ये थे सतपाल पप्पी जिन्होंने साफ कहा कि जो स्मार्ट मीटर है उसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति भी की जा रही है, पर लोगों को आश्वस्त किया है कि म्यूनसिपल कमेटी जो है वो पूरी तरह से लोगों के साथ खड़ी है और लोगों के इस समस्या का हल के लिए वो इसका पूरा प्रयास करेंगे।